हाफिज सईद के घर में किसने की सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तानी आर्मी के उड़े होश, कनाडा के बाद पाक में बवाल। 4 दिन से रो रहा हाफिज सईद, बेटे को किसी ने घर से उठाया, कार में बिठाया, आईएसआई को नहीं लगने दी थोड़ी सी भी भनक। क्या लॉन्च हो गया है ऑपरेशन मास्टरमाइंड? जिस ड्रोन ने लादेन को बनाया था निशाना, भारत खरीद रहा वही ड्रोन। 26 सितंबर को हाफिज सईद की पेशावर वाले ठिकाने पर एक कार आकर रुकी। कार से 3 लोग उतरे, बेटे कमालुद्दीन को पकड़ा, कार में डाला और फरार हो गए। जब ये खबर जेल में बंद हाफिज सईद तक पहुंची तो वो गुस्से में चिल्लाने लगा। आईएसआई ने आश्वासन दिया कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, पर 4 दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला तो हाफिज सईद टूट गया। वो अल्लाह से अपनी बेटी की जिंदगी की दुआ मांग रहा है। पर इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई जिसमें दावा किया गया कि हाफिज के बेटी की मौत हो चुकी है। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, पर सवाल है कि पाकिस्तानी आर्मी की सुरक्षा में रहने वाले हाफिज के बेटे को गायब किसने करवाया। शक की सुई 4 लोगों पर घूम रही है, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान का शक भारत पर होगा। 1 साल पहले हाफिज के घर के बाहर जब वारदात हुई तो यूपी के डॉन बबलू श्रीवास्तव का नाम सामने आया। पाकिस्तान ने कहा कि ये रॉ का एजेंट है, पर यह दावा फर्जी निकला। ये सच है कि हाफिज सईद भारत का दुश्मन नंबर 1 है। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज को लेकर कई बार मांग उठी कि पाकिस्तान में घुसकर इसे खत्म कर देना चाहिए। तो सवाल है कि क्या ऑपरेशन मास्टरमाइंड लॉन्च हो चुका है और बेटे के बाद अब बाप की बारी आने वाली है। कई बार खुफिया ऑपरेशन की जानकारी सामने नहीं आती, जब मिशन पूरा हो जाता है तो पूरी कहानी खुलकर सामने आती है। क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती अब गहरी हो चुकी है तो दोनों मिलकर भी देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाने का ऑपरेशन चला सकते हैं। भारत ने अभी अमेरिका से वो ड्रोन खरीदने का करार किया है जिससे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत किसी बड़े मिशन को अंजाम देने की तैयारी में है। पाकिस्तान चाहे कितने भी दावे करे, सच ये भी है कि हाफिज की बेटी के पीछे उसकी खुद की खुफिया एजेंसी आईएसआई या अमेरिका का हाथ हो सकता है। क्योंकि इस मामले के बाद 2 तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, क्या हाफिज को जेल में भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए आईएसआई ने यह जाल रचा ताकि बेटी की खबर सुनकर सरगना सुधर जाए और फिर पाकिस्तान की छवि वैश्विक स्तर पर सुधर सके। दूसरा, अमेरिका के लिए पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे उसने लादेन को ढेर किया, ठीक वैसे ही हाफिज तक भी उसकी रोक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हाफिज भी उसके लिए दुश्मन नंबर 1 है। हालांकि ज्यादा संभावना इस बात की है कि हाफिज को भारत ही खत्म करे, क्योंकि जिससे दुनिया खतरा मानती है उसे अगर कोई अपने मुल्क में शरण देगा तो फिर उसे खत्म करने के लिए सीमाएं तोड़नी पड़ती हैं। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा बड़ी जोर शोर से है कि आईएसआई और हाफिज सईद जैसे लोगों का परिवार अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोई है जो दिन के उजाले या रात के अंधेरे में आता है और मिशन को अंजाम देकर चला जाता है। हम आपको बीते कुछ महीने में पाकिस्तान में हुई ऐसी घटनाओं की लिस्ट भी दिखाते हैं। 20 फरवरी 2023 पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर जिस रावलपिंडी में है, वहाँ हिजबुल के अहम चेहरे बशीर अहमद पीर को किसी ने ढेर कर दिया। 22 फरवरी 2023 भारत में आतंकी गतिविधियां फैलाने के मास्टरमाइंड एजाज अहमद अहगर को अफगानिस्तान के काबुल में निशाना बनाया। 26 फरवरी 2023 कराची में अल बद्र मुजाहिदीन के चीफ सैयद खालिद रजा को घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने टारगेट किया। 6 मई 2023 लाहौर में पाकिस्तानी कमांडो फोर्स के मुखिया परमजीत सिंह पंजवल को अज्ञात लोगों ने सीधा ऊपर भेज दिया। जिसके बाद सवाल उठे कि वो अज्ञात इंसान कौन है जो देश के दुश्मनों को एक एक कर ठिकाने लगा रहा है। भारत खालिस्तानियों से निपटने के लिए प्लान बना रहा है, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इसके साथ ही हाफिज सईद के बेटे के साथ इतना बड़ा खेल होने वाला है, किसी को अंदाजा नहीं था। देश इस बात पर सवाल उठा रहा था कि हमने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की वजह से अनंतनाग में अपने अफसर खोए, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हम इस तरह से भव्य स्वागत क्यों कर रहे हैं। पर हाफिज के बेटे वाली बात सुनकर लोगों ने सुकून की सांसें ली होंगी, क्योंकि जिसने हजारों माओ से बेटा छीना उससे भी पता चलना चाहिए कि बेटे से दूर जाने का दर्द क्या होता है। आपको क्या लगता है, हाफिज सईद के साथ भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट में बताएं।